नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम लाइफ स्टडी पर। आज हम रेलवे ग्रुप डी से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेता कौन था? 1857 की क्रांति का नेता कौन था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सहारा। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, किस देश को सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को सूरज की भूमि कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। जापान को सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में कहाँ गिरती है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरबन। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के पास गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 6। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 552। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17। प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। DNA की संरचना की खोज किसने की थी? DNA की संरचना की खोज किसने की थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। DNA की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1896 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।